Hello everyone and welcome back to the online class of Shriram Public School for the class of economics for class 11th and we were studying statistics और उसमें हमारा चल रहा था chapter 4 organization of data। कल हमने characteristics of classification पढ़ लिया था and today we have to start method of classification, किस तरह से हम classification करते हैं। So I think without wasting time we shall proceed towards the topic। See here we can see method of classification are जो भी कोई भी statistical data जो है उसको उनके characteristics के basis पर following basis में classify किया जा सकता है। time के basis पर according to area, okay, according to time, according to area, according to attributes यानी जो उनके qualitative classification है जैसे मैंने बताया ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, इन सब के बेसिस पर, या फिर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड्स और वेरिएबल्स यानी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। ठीक है, अब इन चारों क्लासिफिकेशंस को किस तरह से किया जाता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन है आपका अकॉर्डिंग टू टाइम या फिर कह लीजिए क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किस तरह से किया जाता है? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जहाँ पर जो डेटा की ग्रुपिंग है वो टाइम के हिसाब से की जाती है, इन टर्म्स ऑफ आवर्स हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, डेज हो गया या ईयर्स हो गए, उसके बेसिस पर। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, दीज आर क्लासिफाइड नॉर्मली इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम किस तरह से होता है देखो, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हाँ, सर्टेन केसेस वन कैन डिवाइड इवन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम आल्सो। और एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया हुआ है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन अब यह असेंडिंग ऑर्डर में ही है। आप देखिए 1961, देन 71, 81, 91, 2001 और 2011। ठीक है, और फिर इसी को आपने पॉपुलेशन के बेसिस पर दिखा दिया। तो ये क्या है, ये जो आपका ईयर बेस्ड है ये हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल बेस्ड। ओके, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। या फिर आप ईयर के बेसिस पर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से कर सकते हो, 2001 में इतना है पॉपुलेशन, सॉरी 2011 में इतना है, 2001 में ये हुआ, 1991 में, 81 में, 71 में, 61 में। तो सेम यही है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने दिखा दिया या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर दिया। ठीक, सेकेंड वन हो गया अकॉर्डिंग टू एरिया या अकॉर्डिंग टू प्लेस, जिसको आप बोलते हो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाएगा आप देख लीजिए। जो भी इसमें क्या है, जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। कैसे? सच एज कंट्रीज, स्टेट, सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट, कॉलोनीज। हाँ, ये सब क्या हो गए आपकी क्लासिफिकेशन के बेसिस हो गए। अल्फ़ाबेटिकल, दीज आर क्लासिफाइड ईदर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर रेफरेंस या फिर साइज़, एरिया के साइज़ के हिसाब से, वैल्यू के साइज़ के हिसाब से। ठीक है, ताकि वो आसानी से कंपैरिजन उनका किया जा सके। इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम ऑफ द कंट्रीज़, हाँ ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, नेम ऑफ द कंट्रीज़। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द कंट्रीज़ में अब अल्फ़ाबेटिकल है, देखो A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्राज़ील, C फॉर चाइना, D फॉर डेनमार्क, F फॉर फ्रांस और I फॉर इंडिया। ठीक, और यील्ड ऑफ वीट इन kg यानी वीट की यील्डिंग किस तरह से की जाती है इन कंट्रीज़ में, वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर डेटा को, ये है आपका डेटा, और इसको ग्रुप किसके हिसाब से किया गया है, अकॉर्डिंग टू प्लेस या अकॉर्डिंग टू एरिया। तो ये हो गया आपका जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी इसी चीज़ को आगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्लासिफिकेशन कैसे होगा आगे हम देखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वैल्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर में इन ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वैल्यू।
और इसमें किस तरह से कंट्री दिया हुआ है, कंट्री यील्ड ऑफ व्हीट इन किलोग्राम्स, ओके, अमेरिका, चाइना, इंडिया, फ्रांस, डेनमार्क, ब्राज़ील। और इसमें आप देखो जो सबसे ज़्यादा जो आपका साइज़ है यानी क्वांटिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले है, देन उससे बाद में उससे कम, उससे कम, उससे कम, देन उससे कम। ये क्या है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता जा रहा है ना, माइनस हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से आपने कंट्रीज़ को उन क्वांटिटीज़ के हिसाब से अरेंज कर लिया, साइज़ ऑफ वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर लिया। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो ये है आपके फर्स्ट टू बेसिस मैंने आपको आज बता दिए। फर्स्ट वन इज़ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पर आपने टाइम के बेसिस पर क्लासीफाई किया डेटा को या ऑर्गेनाइज किया डेटा को या ग्रुप किया डेटा को, ठीक है। और सेकंड वन हो गया आपका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पर आपने एरिया के बेसिस पर जो है डेटा को ग्रुप किया, ठीक है। नाउ थर्ड वन हो गई आपकी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में जो डेटा है उसको ग्रुप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्वालिटीज़, हाँ, क्योंकि ये क्या है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन मीन्स grouped with two quality of or attributes which cannot be measured, such as nationality, literacy, unemployment, employment, religion. In these cases क्लासिफिकेशन को क्या किया जा सकता है, या तो वो एट्रीब्यूट उसके में प्रेजेंट है इस बेसिस पर किया जा सकता है, या नहीं प्रेजेंट है इस बेसिस पर। इसको एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादा अच्छे से आप समझ लोगे तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। हियर वी कैन सी द एग्जाम्पल क्लियरली। अब यहाँ पर देखो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन को आपने दो एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर डिवाइड कर लिया। दो एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, जेंडर का बेसिस लिया है हमने, मेल और फीमेल, ठीक है। फिर इसको फर्दर ऑन दो क्लासिफिकेशन में यानी कि आगे फिर आप इसको और क्लासीफाई कर सकते हो। ये क्या हो गया, मेल्स में भी कितने एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं। सिमिलरली फीमेल्स में भी आपने कर दिया एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट आ गया आपका एम्प्लॉयड में कितने मैरिड हैं और कितने अनमैरिड हैं। सिमिलर बेसिस पर अनएम्प्लॉयड में मैरिड और अनमैरिड, और सेम प्रोसेस में आपने इसको कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, फीमेल्स का भी कैटेगराइजेशन कर दिया। और यहाँ ये आपका डेटा डिस्प्लेड है यानी नंबर्स डिस्प्लेड हैं, ठीक है, ये रहे। अब आप इसको आगे ग्रुप में कर सकते हो, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। इसके ये तो आपका हो गया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे। देखो अभी तक जो आप कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे सिर्फ एक या दो ग्रुप्स के हिसाब से, हाँ, तो वो आपका सिंपल क्लासिफिकेशन कहला रही थी। टू फोल्ड क्लासिफिकेशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को आपने मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए कि 60 मेल्स हो गए और 40 फीमेल्स हो गई, टोटल 100 की आपकी पॉपुलेशन हो गई। तो ये जो है ये कहलाएगी आपकी टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, जहाँ पर सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने डिस्प्ले किए हैं। लेकिन जहाँ पर आप दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्ले कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन हो जाएगा। दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को, मोर देन टू एट्रीब्यूट्स आर शोन टुगेदर एट द सेम टाइम। जैसे आपका ये जो है आपका ये पूरा जो है ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर क्या है, मेल्स कितने हैं, मेल्स में एम्प्लॉयड कितने हैं, तो यही टू फोल्ड हो गया। और उसके बाद इसमें भी मैरिड अनमैरिड आप शो करते रहो तो मैनीफोल्ड हो गया। यानी कई तरह से आपने कई इन्फॉर्मेशन एक साथ डिस्प्ले कर दी, एक साथ उसको कई ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इसीलिए ये होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सी हियर इट इज़ रिटन ऑल्सो टू फोल्ड एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। आपका जो फोर्थ वन है वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन
यानी जहाँ पर हम क्वांटिटी के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं डेटा को या ग्रुप कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुपिंग है वो बेस्ड ऑन सम न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या बेस्ड ऑन सम न्यूमेरिकल फिगर्स होती है, ठीक है। किस तरह से होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी एज क्या है, इनकम क्या है, हाइट, वेट, इस तरह से कोई भी फिगर के बेसिस पर इंफॉर्मेशन ले लेंगे हम और उसके बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई कर देंगे। यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ मेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम ग्रुप 100 से 199 तक के ग्रुप में 15 वर्कर्स हैं, 200 से 299 में 27 वर्कर्स हैं, सिमिलरली 58 वर्कर्स, देन 72 वर्कर्स, देन 40 वर्कर्स, और इस तरह से करके आपने यहाँ पर ये आपका एक क्लास इंटरवल आप लोग जानते होंगे वो आपने तैयार कर लिया और यहाँ पर इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी मेंशन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि 15 वर्कर्स हैं 100 से 99 में, और जबकि 27 वर्कर्स आते हैं 200 से 299 के ग्रुप में, और इस तरह से आगे आगे और भी, और लास्ट में 500 से 599 की ग्रुपिंग में 40 वर्कर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये तक क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन को क्वांटिटी के बेसिस पर डिवाइड कर दिया या ग्रुप कर दिया, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। यही 4 मेथड्स हैं आपके क्लासिफिकेशन के, बेस्ड ऑन, एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर ले रहे हैं, बेस्ड ऑन टाइम हो सकता है, बेस्ड ऑन प्लेस हो सकता है, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, या बेस्ड ऑन क्वांटिटी। ये 4 बेसिस पर आप डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इन्हीं 4 बेसिस पर होता है। ये क्रोनोलॉजिकल है, ये ज्योग्राफिकल है, ये फिर आपका एट्रीब्यूशनल है, या फिर कह लीजिए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया, और ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल मीट फर्दर. Tomorrow means on Monday we will meet further with next topic which is statistical series. किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ये हम आगे मंडे से समझने की कोशिश करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.